चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने मनाया काला दिवस। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण से वंचित रहने पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाते हुए उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि चिन्हीकरण प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए। उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने आग्रह किया कि राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले वंचित आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि 2017 से आंदोलन में जुड़े उनके समस्त दस्तावेज जिलाधिकारी कार्यालय को जमा किए गए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नारायणबगड़ में राज्य स्थापना दिवस पर परखाल तिराहे पर एकत्रित होकर आंदोलनकारियों ने काले झंडे और काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। इसके बाद वे नारायणबगड़ के थराली बगड़ मुख्य बाजार होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां बैठक कर आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि चिन्हीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होती है तो वे सरकारी कार्यक्रमों का विरोध कर काले झंडे दिखाएंगे। वहीं इस मौके पर समस्त तहसील के राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे। आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले हम आंदोलनकारी छूट गए हैं चिन्हीकरण से। तो हमारा आज जो 9 नवंबर को स्थापना दिवस है, इसको हमने काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उसी के तहत हम सारे जो छूटे हुए सक्रिय राज्य आंदोलनकारी हैं इकट्ठा हुए हैं और तहसील के माध्यम से हम विरोध दिवस मनाते हुए ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि अविलंब शासन प्रशासन और धामी सरकार हमारे यहाँ चिन्हीकरण करे। हमने राज्य आंदोलन में डंडे खाए हैं, गन्ने के खेतों में रात को रहे, कई यातनाएं बीती। हमारे कई बसों के मालिक जिनकी बसें टूटी वो बेचारे आज वैसे ही पड़े हुए हैं। सारे आंदोलनकारी जिन्होंने सक्रिय रूप से आंदोलन में भागीदारी निभाई, संगठन के लोग थे, हम लोग संगठन बनाया, संगठन बना करके आंदोलन को गति दी, आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज हमारी स्थिति यह है कि हम अपने प्रमाण पत्र के लिए दर भटक रहे हैं। ये प्रमाण पत्र अगर सरकार नहीं देती किसी को तो हम भी चुप थे, और सरकार ने ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया जिनका दूर दूर तक आंदोलन में रिश्ता नहीं था। वो प्रमाण पत्र आज आंदोलनकारी बन गए और जो सक्रिय लोग थे वो छूटे हुए हैं। इसीलिए हमारा विरोध है और आने वाले समय में हमारा ये विरोध है कि जनपद चमोली में कहीं भी शासन प्रशासन का कोई भी निवाद आएगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। सरकार को दिया था हमने, सरकार को जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमारा ये आज कार्यक्रम हुआ काले दिवस मनाने का। और उससे पहले हमारा 2017 से पहले हमारे सारे दस्तावेज जनपद चमोली जिला मुख्यालय कार्यालय में पड़े हुए हैं और आज तक उन पर निर्णय नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जिस बस में हम मुजफ्फरनगर गए उस बस में हमारे 2 साथी जो हमारे साथ उसी बस में गए वो आंदोलनकारी बन गए और हम 36 लोग छूट गए। ये कैसा न्याय है हम लोगों के साथ में? भाई हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी एजेंसी से आप हमारा वो करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कि आंदोलन में थे या नहीं थे। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारी जांच करें आप अपनी एजेंसी से, किसी से भी, कि ये लोग आंदोलन में थे या नहीं थे। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, परंतु घोषित नहीं। मैं चिन्हीकरण प्रक्रिया से छूट गया जब 94 में उत्तराखंड आंदोलन चला था। मैं उसमें छात्र संगठन में था कनिपाक में। तो हमने छात्रों के एक समूह बनाकर पूरे पिंडर घाटे में हमने उत्तराखंड आंदोलन का अलग जगाया। तब से हम आज तक दर बदर भटक रहे हैं, परंतु हम आज भी हम चिन्हीकरण प्रक्रिया से बाहर है, जबकि हमारा पूरा दस्तावेज डीएम कार्यालय चमोली में जमा है। 2017 से हम लगातार, कभी इन्होंने कहा लेखपाल के द्वारा हमारी जाँच की, उन्होंने रिपोर्ट दी, कभी इन्होंने एजम के माध्यम से हमारी जाँच रिपोर्ट दी, उन्होंने आज तक वो हमारी जाँच रिपोर्ट फाइल में दबी हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि छूटे हुए जो आंदोलनकारी है ये अविलंब चिन्हीकरण प्रक्रिया में शामिल हो, तुरंत की जाए। नहीं तो हमारे कई लोग इतने परेशानी का दस झेल रहे हैं। आज भी बेरोजगारी की कगार पर वो बड़े परेशान हैं। हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी, उत्तराखंड सरकार, जो लोग छूट गए हैं अविलंब उनका चिन्हीकरण प्रक्रिया शुरू हो। आज हम 9 नवंबर को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड बनने के बाद आप लोगों ने क्या पाया, क्या दूसरे प्रदेश में क्या पाया, क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। ये आज हमारा जो है उत्तराखंड अलग राज्य की मना रहे हैं बड़ा हर्षोल्लास के साथ, लेकिन जिन लोगों के बदौलत ये उत्तराखंड राज्य जिन्होंने 2 अक्टूबर 1994 को अपनी आन बान शान सब कुछ त्याग करके जिन्होंने इस राज्य की कल्पना के लिए आंदोलन किया था, वो आज मायूस हैं। कई उत्तराखंड आंदोलनकारी चिन्हीकरण के लिए, मान सम्मान के लिए छूट गए हैं। एक तरफ अलग राज्य बनने की खुशी है तो दूसरी तरफ छूटे हुए आंदोलनकारी
अपने को चिन्हीकरण न किए जाने की स्थिति में बहुत मायूस हुए हैं, जबकि शासन प्रशासन द्वारा कई बार उनसे कई प्रमाण पत्र मांगे गए थे जो जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय में लंबित हैं। उस समय तत्कालीन हमारे जो भी यहाँ पत्रकार, हमारे जितने भी पत्रकार थे, व्यापारी थे, माताएं थी, बंधु थी, शिक्षक थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जो सक्रिय आंदोलनकारी आज भी हैं, आज भी उत्तराखंड की राज्य के लिए जो रात दिन मेहनत करते रहते हैं कि हमारे बदौलत ये राज्य बना, आज उन्हें जो मायूसी मिली है, हम एक तरफ उत्तराखंड राज्य की खुशी मना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जो चिन्हीकरण के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शासन प्रशासन के पास कई बार गए हैं। यही दुख है, आज तहसील प्रशासन के पास शासन के लिए विज्ञापन देने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है और काला दिवस मना रहे हैं ये आंदोलनकारी जिनके बदौलत राज्य बना था। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जो आंदोलनकारी छूटे हैं, चिन्हीकरण हैं, उनकी जो है तुरंत उनको चिन्हीकरण करने का कष्ट करेंगे। मेरा नाम दिलीप सिंह नेगी है। 1994 में राज्य आंदोलन की जो मांग हुई, इसमें मेरे पिताजी जो है ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पूरा वो संघर्ष चल रहा था और हमने भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। यहाँ कुछ कई गाड़ियाँ जो है मुजफ्फरनगर के लिए गई और वहाँ पे जो है हमारे आंदोलनकारी के सब बराबर कांड हुए। उत्तराखंड आंदोलनकारी को जो है उनको तुरंत चिन्हित किया जाए और जिन लोगों की बदौलत आज इतनी सरकारें आई और गई, वो लोग जो हैं आप वंचित क्यों हैं? जिन लोगों की बदौलत जो है ये राज्य बना है, उन्हीं लोगों को आज जो है ये साबित करना पड़ रहा है कि हम जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी है। बड़े अफसोस की बात है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जो है जो लोग छूट गए उन्हें शीघ्र चिन्हित किया जाए और जब तक हमारे आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुए, हम जो है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। नाम बगड़ हम आंदोलनकारी के रूप में उस समय अपनी बसों में मुजफ्फरनगर आंदोलन में गए थे, जिसमें हमारी बसों का भारी नुकसान हुआ। हमारे सारी बसों की शीशे तोड़ दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। और उसके बाद जो है हमारी बसें कम से कम 15 दिन खड़ी रही और हमारा कम से कम 70-80 हज़ार रुपया जो है हमारे उन शीशों में लगे गाड़ी की मेंटेनेंस में। हमको कोई भी उसका वो नहीं मिला। इससे हमें बड़ा खेद है कि सरकार ने अभी तक हम लोगों को चिन्हित नहीं किया है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि वो सभी जो भी छूट रखे हैं आंदोलनकारी, सबका जो है चिन्हितकरण किया जाए और आगे सबकी जो है वो जल्द भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। हम लोग जो है दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि हम लोग छूट गए हैं और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा भी जल्दी से जल्दी चिन्हितकरण किया जाए ताकि हमको